आइए आज आप सब सुनेंगे सकट चौथ तिल चौथ व्रत की कथा। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे तिल चौथ, तिलकुटा चौथ, माघी चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। हर व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से माघ मास के कृष्ण पक्ष की सकट चौथ तिल चौथ व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा होती है, सभी प्रकार के धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान गणेश जी उनके सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर कर देते हैं। भगवान गणेश जो कि प्रथम पूजनीय माने गए हैं, किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। सकट चौथ के व्रत में इस दिन जो कि दिन भर निर्जला रह करके विशेष प्रकार से शाम को चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। साथ में चौथ माता का पूजन किया जाता है और इन्हें विशेष करके जो कि तिलकुटा का भोग लगाया जाता है, तिल से बने हुए लड्डू का भोग लगाया जाता है और फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करने के बाद फिर व्रत को पूर्ण माना जाता है। इस बार चतुर्थी तिथि का प्रारंभ जो कि 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार सुबह 6:12 है और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 30 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को सुबह 6:55 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। इस व्रत को चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। इस कारण से 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार को सकट चौथ तिल चौथ का व्रत किया जा रहा है। इस दिन चंद्र दर्शन का चंद्रोदय का जो समय है 29 जनवरी को चंद्रोदय का चंद्र दर्शन का जो समय होगा वह समय रात्रि 8:49। तो आइए सुनते हैं माघ मास की सकट चौथ तिल चौथ व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, चंद्र देवता की जय। कथा के अनुसार एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनका कोई संतान नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन ने कहा, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाएगा तो मैं 1.25 सेर तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान जी की कृपा से साहूकारनी के गर्भ ठहर गए तो वह बोली कि मेरा लड़का होगा तो मैं 2.5 सेर तिलकुटा करूंगी। कुछ दिन बाद उसे लड़का भी हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, हे चौथ माता, मेरा बेटा का विवाह जब हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुटा करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया। इस कारण से चौथ देव चौथ माता क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटों को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे, वर तो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने के लिए गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, वो मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने के लिए जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है
कि वो मेरी अर्धब्याही, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही तुमने कर दी, और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता नाराज होकर यहाँ बैठा गई। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाएगा तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुटा किया और बोली कि हे चौथ देव, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को सुनने वाले का भला करना। तो बोलिए प्रेम से सकट चौथ की जय, भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, चंद्र देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ सकट चौथ, तिलकुटा चौथ का व्रत करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से, चौथ माता की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार सकट चौथ का व्रत, तिल चतुर्थी का व्रत जो कि 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार को किया जा रहा है। 29 जनवरी को जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 8:04 से सुबह 9:27 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि शोभन योग सुबह 9:44 तक होगा। उसके बाद अतिगंड योग। नक्षत्र जो कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 6:57 तक होगा। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 5:25 से सुबह 6:18 तक होगा। और रात्रि चंद्रोदय का जो समय है चंद्र दर्शन का, वह समय रात्रि 8:49। जो भी भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, खास करके इस व्रत को जो कि स्त्रियां धारण करती हैं, वैसे इस व्रत को कोई भी धारण कर सकते हैं। इस दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए सुबह के समय में और विशेष प्रकार से चंद्रोदय के समय में पूजन करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और शाम को जब चंद्रोदय हो उस समय में भगवान गणेश जी का, चौथ माता का पूजन करना चाहिए और फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके व्रत को पूर्ण करना चाहिए। इस व्रत में विशेष प्रकार से गुड़ तथा तेल मिश्रित वस्तु का भोग भगवान गणेश जी को लगाना चाहिए। दुर्वा दल अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर कर देते हैं, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।